दोस्तों 3 फरवरी 2022 को आए हुए जितने भी प्रश्न हैं फर्स्ट शिफ्ट के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अतिरिक्त जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आज थोड़ा सा मुंह में छाले होने की वजह से मैं धीमे बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा और हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जितने और भी लोक नृत्य और नृत्य हैं मैंने सब उसमें डिस्कस किए हैं, तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस PDF को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप ये वाले जो नृत्य हैं एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ये आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विश्व बैंक का गठन कब हुआ था या कहाँ हुआ था? देखो विश्व बैंक से जितने भी फैक्ट बन सकते थे मैंने कवर किए हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1944 में ब्रिटेन वुड्स में, ठीक है। वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करूं तो डेविड मालपस इसके अध्यक्ष है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आने वाले दिनों में आपका मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, तो आप दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज जो कि परीक्षा ऐप पे है, आप यहाँ पर कोड लगा दीजिएगा रिपू50, ताकि आपको 50% का ऑफ मिल जाए। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आपकी प्रैक्टिस लेटेस्ट पैटर्न पे हो जाए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। 1985 को 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो एओ ह्यूम थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विजेता अगर पुरुष पूछा हो तो नोवाक जोकोविच थे, महिला में अगर पूछा हो तो नोआमी ओसाका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हुगली नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह है? तो एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है, जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपको पता है 1905 में हुआ था। इसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त जानकारी आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको आगे अब अगर कभी क्वेश्चन बने तो आपसे बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था, बेतवा नदी किन जिलों से होकर निकलती है? तो बेतवा नदी कुल, देखो यहाँ पर मैंने सारे गाँव, जितने भी गाँव तो नहीं, गाँव तो बहुत हैं, लेकिन कितने जिलों से निकलती है वो चीज़ मैंने यहाँ पर कवर की है। तो देखो रायसेन, विदिशा, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन से होकर यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। और इसके अतिरिक्त आप ये जरूर देखिए, उद्गम इसका हुआ है अब्दुल्लागंज तहसील, कुमारगांव, घोड़ी दंत पहाड़ी, रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र से, ठीक है। तो कहा कि किस नदी की बात कर रहा था मैं? बेतवा नदी की। ये सहायक नदी किसकी है? ये बीना, धसान और जामनी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सीतामढ़ी कुटिया कहाँ है? या सीतामढ़ी ऐसे करके पूछा। अगर कुटिया, दोस्तों आप देख लेना, हालांकि इसका एग्जैक्ट आंसर कंफर्म मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो आप इसको बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में जबलपुर में, लेकिन वर्तमान में यह कहाँ है? इंदौर में, ठीक है। इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला किस राज्य की सीमा को छूता है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश को छूने वाले जितने भी जिले हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोक सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आप मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ तक ही जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। हालांकि एक सॉन्ग टाइप से आप याद कर सकते हैं, हालांकि वो मैं आपको कभी बताऊंगा फिर कभी, लेकिन कुल 13 या 14 जो भी है आप देख लीजिएगा। अभी एग्जैक्ट मैं 13 या 14 नहीं बोल रहा, लेकिन इतने जो जिले हैं वो छूते हैं मध्य प्रदेश की सीमा को। मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश
की सीमा को छूते हैं मध्य प्रदेश के जिले। ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट में जो दिया था ये गलत डेटा था, ऊपर वाला सही था। ठीक है, इंदौर खंडपीठ के प्रथम जज कौन थे, ये पूछा था। आप हर बार खंडपीठ से क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसको डिटेल से पढ़ के जाइए, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी अतिरिक्त ऐड की है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रधान जो आसन है वो जबलपुर में है, जो कि 1889 में राजा गोकुलदास ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर, आपको पता होगा। इसकी डेट आप याद रखना, हालांकि पूछ ली गई थी 28 नवंबर 1968। दोस्तों इसके जो अगर बात करें प्रथम जज कौन थे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगर लेडीज़ में बात करूं तो सरोजनी सक्सेना, मतलब महिला में वर्तमान मोहम्मद रफ़ीक हैं। तो आप भारत के सबसे प्राचीन हाईकोर्ट कौन सा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1989। दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुंह से बोलने में, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक ठीक बोले, वरना छालों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप बताइएगा, देख लीजिएगा इसको। दोस्तों एक मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो दोस्तों कुल 5 प्रकार की मृदा है। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा हिस्सा बुंदेलखंड का नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, आप इसके आंसर लगा सकते थे। दोस्तों एक क्वेश्चन था 64 योगिनी मंदिर में कितने मंदिर हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट क्या था वो कह नहीं सकते, लेकिन मैं अतिरिक्त बताता हूँ। खजुराहो में 64 योगिनी है, हालांकि 3 64 योगिनी है, एक मुरैना में है जिसके तर्ज पे आपका संसद भवन बना है, आपको पता होगा। खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा कुल 85 मंदिर बनाए गए थे, जिसमें से 22 अभी शेष बचे हैं। 64 योगिनी सबसे प्राचीन मंदिर है, जबकि कंदरिया महादेव सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, खजुराहो में जो मंदिर है। शाहजहाँपुर एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपको मिला था देखने के लिए। शाहजहाँपुर जिले की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1904 में। हालांकि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी, लेकिन ये जिला पहले ही से था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चंदू सरवटे जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये इंदौर में हुआ था। ठीक है, चंद्रशेखर त्रिभंग सारवटे, त्रिभंग सारवटे इनका मतलब ऐसे पूरा नाम है, जिन्हें चंदू या चंद्र के रूप में माना जाता है। 22 जुलाई 1920 में सागर मध्य प्रदेश, दिसंबर 2003 इंदौर में। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में अगर सागर दे रहे हैं तो आंसर सागर ही होगा, और इनकी मृत्यु हुई थी इंदौर में। ठीक है, अब मुझे कंफर्म हो गया, 2003 में मृत्यु हुई थी, 1920 में इनका जन्म हुआ था सागर। तो अगर जन्म पूछा है तो सागर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये आपका दिया था, बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा में अपनी शिक्षाओं का उपदेश दिया था। अब किस मतलब उन्होंने पूछा होगा कि शिक्षाओं के लिए उपदेश, या फिर मतलब कैसे करके, अगर शिक्षा के लिए पूछा होगा तो प्राकृतिक हो जाएगा, अन्यथा आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पानी पीना एक कैसी प्रक्रिया है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। 3 फरवरी के जो सेकंड शिफ्ट है, अब उसका भी एनालिसिस नहीं किया है। हालांकि कुछ क्वेश्चन मिले थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जब तक पूरी शिफ्ट कवर ना हो तब तक मेरा मानना है कि एनालिसिस नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से लोग भेजते हैं उसके बाद हम कराने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, आगे से आपको डेली एनालिसिस देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद, जय माता दी।